Hello my dear students, good morning and good evening and good afternoon to all of you. आज मैं आप लोग के लिए क्लास 9th एंड 10th ये दोनों क्लासेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ जो ग्रामर बेस्ड होगा, ग्रामर पर आधारित होगा। काफ़ी अच्छी वीडियो होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये चैप्टर होंगे। ये आपका जो टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, ये काफ़ी एडवांटेजियस होगा आपके लिए। और आइए एक एक करके हम देखते हैं कैसे ग्रामर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेंस के बेस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमसे कैसे स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमसे कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन रिलेट किए जा सकते हैं, कैसे टेंस को एक दूसरे से हम चेंज करके बदल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदलना, पास्ट को परफेक्ट में बदलना, पास्ट को फ्यूचर में बदलना, फ्यूचर को प्रेजेंट में बदलना, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे और क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। बट इतना अंतर रहेगा कि वो आपको वहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे और ऑप्शन के बेस से आपका उसको सही तरीके से एक ऑप्शन चूज करके लगाना रहेगा, टिक करना रहेगा, सही करना रहेगा। तो आइए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। माई सन वेंट टू ए पार्टी। अब मेरा क्वेश्चन है माई सन वेंट टू ए पार्टी, मेरा बेटा एक पार्टी में गया। चेंज इनटू फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस, इस क्वेश्चन को हमको चेंज करना है फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये कौन सा टेंस है, जो आया हुआ सेंटेंस है ये किस टेंस में है। माई सन वेंट टू ए पार्टी। अब हम अगर देखें तो माई सन यहाँ पर सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पर आपका मेन वर्ब है और टू ये पार्टी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम अगर पहले इसको हम डिफाइन करें, देख ले एक एक चीज़ों को, तो माइसन आपका सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब आपका वेंट हो गया, टू ये पार्टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और चेंज करना है इसको इनटू फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में। अभी तो हम पहले ये जाने जो हमारा क्वेश्चन है वो किस टेंस में है, वो हमारा जो क्वेश्चन है ये किस टेंस में, इसको हमें देखना है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा ये अगर आया है यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस है। अब ये पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस हमने आपको बता दिया, लेकिन ये कैसे पास्ट इंडिफाइनाइट हो सकता है इसको भी हमें जानने की जरूरत होगी। पास्ट इंडिफाइनाइट कैसे हो सकता है, देखिएगा, जब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आए, क्या है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के जब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आए तो वहाँ पर हमेशा पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस होता है, वहाँ पर हमेशा पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं माई सन वेंट, वेंट आया है, गो, गो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है और वेंट का क्या हो, इसका गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, गान। तो वेंट जो है ये थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म है और ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब आया, इसलिए हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस है। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि किसको हमें बदलना है फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में। फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में बदलना है तो फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो आता है वह हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है विल या शैल। और इसमें हम मेन वर्ब की बात कर लें, एम बी मीन्स मेन वर्ब, और इसमें हम मेन वर्ब की बात कर लें तो यहाँ पर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। तो आइए हम इसको चेंज करें अगर, तो यहाँ पर होगा माई सन। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है और हमें ये भी पता है एक चीज़ हम यहाँ पर और आपको क्लियर कर दें कि विल और शैल का प्रयोग कहाँ पर कैसे किया जाएगा। तो विल और शैल के हम यूज़ को अगर देखें तो ही क्या नाम है, आई एंड वी के साथ, इन दोनों के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। बाकी जितने भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे सबके साथ हम क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, राम, श्याम, गीता, मोहन, कुछ भी लिखा गया है तो वहां पर ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करेंगे विल का। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो विल है, माई सन विल। अब इसके बाद हमने कहा इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे गो, माई सन विल गो, कहां पर मेरा बेटा जाएगा। अब इसका अर्थ हो जाएगा जाएगा, मेरा बेटा जाएगा, माई सन विल गो टू ए पार्टी। तो
तो इस तरीके से हम सेंटेंस को आराम से चेंज कर सकते हैं, जिसमें भी पूछा जाएगा बस हमें सही तरीके से टेंस का पहचान पता हो कि टेंस कैसे हम पहचानें। कोई भी टेंस हम पहचान पाएंगे तो फ्यूचर इंडिफाइनाइट और किसी भी टेंस को हम पहचानेंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब और उसके मेन वर्ब से हम पहचान पाएंगे। पहले हम क्वेश्चन को सटीक तरीके से पढ़ें कि वो किस टेंस में है और हमें किस टेंस में बदलना है, उस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब कैसी यूज़ करनी होगी, मेन वर्ब कैसा यूज़ करना होगा, यह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्लेस कहाँ पर सही होगा, ये सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अभी इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आई बॉट एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता खरीदा। अब मैंने एक छाता खरीदा, ता था, ती थी, ते थे और आ ई ए अगर किसी टेंस में आता है, सेंटेंस हिंदी वाक्य में अंत में आता है तो वहां पर हमेशा पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस होता है। यहां पर भी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस है। बात कर ले अगर हम तो कौन सा टेंस है इस सेंटेंस में? तो पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस है। अब पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस अगर है तो इसको चेंज कह रहा है कि नेगेटिव में आपको चेंज करना है। अगर पास्ट इंडिफाइनाइट के ये सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव में है और इसको चेंज करना हमें नेगेटिव में। नेगेटिव में अगर हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर तो सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में आता है, लेकिन नेगेटिव जैसे ही हम यूज़ करेंगे, इसको हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमको लगाने पड़ेंगे एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, दैट नेम इज डिड। उसका नाम क्या है? डिड। और डिड जब हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ जो हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे वो प्रयोग करेंगे एमवी का, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये हम डिड कहाँ यूज़ करेंगे? और इसका हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तुरंत आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यानी कि डिड लिखेंगे, फिर उसके बाद आए हुए वर्ब का जो सेकंड फॉर्म आया उसका वो एमबी फर्स्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और इस तरीके से हम सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे बदला जा सकता है। पहले हमें सब्जेक्ट रखना है आई, फिर उसके बाद हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब डिड और फिर उसके बाद हमें प्रयोग करना है यहाँ पर नॉट। हमें नेगेटिव वर्ड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा नॉट, आई डिड नॉट। और बाट का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म जो होता है वह बाई होता है, आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला, आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला। अगर हम इस तरीके से सेंटेंस को बदलना चाहें तो हर सेंटेंस को आराम से बदल सकते हैं जैसा हम चाहेंगे, अगर लेकिन हमें उसके लिए सही तरीके से टेंस की पहचान पता हो, हेल्पिंग वर्ब हम सही से इंट्रोड्यूस कर लें हम। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आप क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से पढ़ें, किस टेंस में है किस टेंस में नहीं है और हमें किस में बदलना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पूछ क्या रहा है, चाह क्या रहा है हमसे। अगर हम इसको सही तरीके से जान लेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और क्वेश्चन तुरंत ही देखने वाले हैं। आज हम लोग टोटल 5 क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी लिखा गया है। तो बहुत इत्मीनान से पहले हम क्वेश्चन पढ़ें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइजली, दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइजली। ये लड़कियाँ शोर करके मतलब तेज आवाज़ में क्या कर रही, नॉइजली वे से बातें कर रही हैं। अब ये तो हो गया क्वेश्चन, आपका ये सेंटेंस रहा। क्वेश्चन इसमें कह रहा है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। हम तभी चेंज कर पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब हमें उसके हेल्पिंग वर्ब का पता होगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, विल हैव आता है, शैल हैव आएगा, या फिर हैज़ बीन आएगा, या फिर हैड बीन आएगा, या इज एम आर होगा, क्या होगा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, किस टेंस में कहाँ यूज होने हैं, ये जब हम सही तरीके से जानेंगे तो आराम से बदल सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन, ये अब देखें व्हाई डिड ही किल द बर्ड, वह पक्षी को क्यों मारा। चेंज इनटू फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, हर एक को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है जो जैसा डायरेक्शन दिया गया है। लेकिन उसके पहले आइए हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो लिखा गया है दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइजली, ये लड़कियाँ शोर करके यानी तेज आवाज़ में बातें कर रही हैं। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ठीक है, चेंज कर लेंगे हम उसको, लेकिन हम सबसे पहले उससे पहले ये भी जान लें ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये किस टेंस में है, अभी किस टेंस में है। तो पहले इसको हम जान लेते हैं। देखिएगा एक एक वर्ड को हम आपको बता देते हैं। दीज लिखा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है गर्ल्स, और फिर उसके बाद आर है,
फिर उसके बाद यहाँ पहले तीनों चीज़ों को हम समझ लें। दीज आपका अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात कर लें तो दीज आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण इसे हम कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये। और उसके बाद हम बात कर ले गर्ल्स, ये आपका नाउन हो जाएगा। और इसकी सिचुएशन हम बता दें तो ये नाउन जो आपका है वो सिंगुलर नहीं है बल्कि क्या है, प्लूरल है। और ये जो एडजेक्टिव है ये भी आपका क्या है, प्लूरल है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें ध्यान देना। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब इज यूज्ड, हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम देख ले सब्जेक्ट ये हमारा दीज गर्ल्स है, और उसके बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखा आर आया, यानी कि आर प्लूरल को बताता है, डिफाइन करता है प्लूरल को। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आर लग गया। अब उसके बाद हम कह रहे हैं टॉकिंग नॉइजली। टॉकिंग आपका एक वर्ब है और मेन वर्ब है, और उसमें टाक में क्या जोड़ दिया गया है, आईएनजी। और ऐसा तभी होगा जब वहां पर सेंटेंस में कंटीन्यूअस टेंस पाया जाएगा, यानी कि इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी के सिचुएशन बनेंगे, तभी हम आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो है दीज गर्ल्स, उसके बाद आर आया, प्लूरल आया है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर इज एम आर आया है और प्लस एमवी फर्स्ट प्लस उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो ये सेंटेंस जो आपका है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। आपसे क्वेश्चन आर भी पूछ सकता है, इस सेंटेंस में एडवर्ब बताइए, तो आपको अगर एडवर्ब पूछे तो आप एडवर्ब बता सकते हैं। यहाँ पर नॉइजली आपका एडवर्ब है। आइए अब देखते हैं हम ये जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो क्वेश्चन आपको किसमें बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम देख लें तो हैज और हैव होता है। हैज आपका सिंगुलर के लिए आता है, हैव आपका प्लूरल के लिए आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हैज के लिए, यहाँ पर तो कंटीन्यूअस की बात कर ले तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बीन का। फिर उसके बाद बीन के बाद हम बात कर ले अगर तो इसमें टाइम भी आता है, टाइम का भी यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हर एक में हम टाइम को भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है तो हम टाइम वाले चीज़ों को नहीं लिखेंगे, जितना दिया गया उतना लिख करके चेंज कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, दीज गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल वाला आएगा, इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे हैव बीन का। तो हम देखें यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं दीज गर्ल्स। उसके बाद हम देख ले हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर हैव बीन, दीज गर्ल्स हैव बीन। उसके बाद हम ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आएगा वो वैसे ही लिखा, यानी कि आईएनजी वाले फॉर्मेशन को ही हम रखेंगे क्योंकि वहां पर सेंटेंस कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो परफेक्ट का तो हम लिख चुके हैं, अभी कंटीन्यूअस वाले सेंस को हमें पूरा करना है तो इसलिए वहां पर टॉकिंग को टॉकिंग ही रहने देंगे और नॉइजली जो आपका आया जैसे है वैसे रहने देंगे। इस तरीके से अगर हम सेंटेंस को बदलें तो ये सेंटेंस ऐसे आराम से बदल लेंगे हमें, लेकिन सही तरीके से, जैसा कि मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता होना चाहिए बस। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा, एक चौथा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डिड ही किल द बर्ड, वह पक्षी को क्यों मारा। व्हाई आपका एक क्वेश्चन वर्ड है और ये डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, किल आपका मेन वर्ब है, द बर्ड आपका ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस के फॉर्मेशन है। और अगर किसी सेंटेंस में और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आया है और ऐसे अगर किसी भी सेंटेंस में ये फॉर्मेशन दिखे तो सेंटेंस हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम देख रहे हैं ये अगर हम यहाँ से वाई को हटा दें, डिड पहले रखें तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट फॉर्म कहलाएगा, यानी कि एसआर नो टाइप कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर वाई को भी जोड़ते हैं तो इंटेरोगेटिव सेकेंड यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाला टाइप होगा। तो हम बात करते हैं ये किस में, ये किस टेंस में अगर पूछा जाए, ये किस टेंस में, इसी क्वेश्चन को पूछ ले किस टेंस में, डिफाइन करिए किस टेंस में है तो किस टेंस में होगा। अगर डिड आया है तो सीधी सी बात है, अगर वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया डिड के साथ तो वहां पर हमेशा पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस होगा। सेंटेंस की बात कर ले तो इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाला है, और अभी क्वेश्चन कह रहा है फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में चेंज करिए। तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया, पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं तो किस हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो किस टेंस में प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में हम यूज करते हैं विल और शैल के रूप में।
हेल्पिंग वर्ब के रूप में है विल और शैल का। और मैंने बताया शैल और विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग हम वहां पर करते हैं यानी कि जहां पर प्रोनाउन क्या पाया जाता है, आई एंड वी पाया जाता है। और इस एक्सेप्ट ऑफ आई एंड वी एनी टाइप ऑफ नाउन एंड एनी टाइप ऑफ प्रोनाउन इफ वी फाइंड देन वी यूज विल। तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। हाँ, एक फॉर्मेशन कभी कभी चेंज हो जाता है, जैसे सेंटेंस में कहीं पर थ्रेटनेस पाया जाए, डिटर्मिनेशन पाया जाएगा, सर्टेनिटी पाई जाएगी, निश्चितता पाया जाए, धमकी की बात हो, कहीं पर दृढ़ प्रतिज्ञा की बात होगी, तो ये फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो आई और वी के साथ ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। एंड बाकी सभी के साथ ही सी इट के साथ हम क्या प्रयोग करने लगते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। वो अलग चीज हो गया। आइए हम लेकिन देखते हैं, यहां पर कह रहा है फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में चेंज करना है। फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में चेंज करने के लिए हमसे ये नहीं कहा कि अफर्मेटिव में चेंज करिए, जिस फॉर्मेशन में उसी फॉर्मेशन में ही हमें रखना है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि कैसे कैसे उसको लिखा जाए। क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्वेश्चन वर्ड को अपने प्लेस पर ही लिख देंगे, सबसे पहले व्हाई लिखा जाएगा। अब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया तो हम भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन ये पास्ट इंडिफाइनाइट का है और ये हमको यूज करना फ्यूचर इंडिफाइनाइट का। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो व्हाई के बाद फिर क्या हो जाएगा, विल। अब उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडिफाइनाइट में आता है तो उसको ऐसे लिख लेंगे, किल। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे द बर्ड। और फिर लास्ट में एक सबसे बड़ी गलती कभी आप लोग ना करिएगा कि वहां पर हमेशा जो सेंटेंस के लास्ट में जो भी मार्क लगाए गए हैं उस मार्क को लगाना ना भूलिएगा। चेंज जरूर करिएगा लेकिन लगाना ना भूलिएगा। अभी इसके बाद हम आपसे पांचवें क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछ के भी जाएंगे। आप लोग अपने कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन उसका सही आंसर क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अभी इसके पहले 4 क्वेश्चंस देख चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 हम 5 क्वेश्चन टोटल आज करने वाले थे। तो 5 क्वेश्चंस में से अब 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5वें क्वेश्चन की बारी यहाँ पर देख रहे हैं। और मैंने कहा था कि अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला भी रखा गया है। आपके हेल्प के लिए मैंने ऑप्शन भी रखे हैं, सही वर्ब क्या यूज़ किया जाएगा कि आपको जिससे थोड़ी सी आसानी हो समझ सके उसको। आइए उसके पहले हम लोग देख लेते हैं 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मैन sold his horse. The man sold his horse. Change into past continuous tense. इस सेंटेंस को हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, लेकिन कैसे चेंज करना है हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब तब तो। यहाँ पर हम बात कर ले, पहले तो इसको हम आइडेंटिफाई कर ले कौन सा टेंस है, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, द मैन आपका सब्जेक्ट हो गया। ये बिल्कुल अच्छे से आपको जानना जरूरी है, तभी हम सेंटेंस को यूज कर पाएंगे, बैठा पाएंगे सही तरीके से। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ब आया है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट आया है। और दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, उसको हम बाद में भी चर्चा करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें अभी जो अपना जो काम है सेंटेंस को चेंज करना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है, अगर अफर्मेटिव वे में है तो उसका फॉर्मेशन हमेशा यही होता है, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। और इस तरीके से हमारा इंग्लिश का सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये कह रहा है कि इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। लेकिन हमने अभी हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, हर क्वेश्चन में ये बताया कि पहले हम जो क्वेश्चन दिया उसको आइडेंटिफाई कर ले किस टेंस में है वो। तो हम इसको अगर आइडेंटिफाई करें तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में, कहीं ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, किसी भी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा वहां पर प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस होगा। इसको बाखूबी एकदम जानिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रेजेंट इंडिफाइनाइट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। बाकी सबकी पहचान है, हम नेगेटिव में चलेंगे डूडस हमको मिल जाएगा प्रेजेंट इंडिफाइनाइट का, पास्ट इंडिफाइनाइट वाले में नेगेटिव में जाएंगे डिड मिल जाएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडिफाइनाइट और पास्ट इंडिफाइनाइट में हम सिर्फ मेन वर्ब से पहचान कर पाते हैं। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है, अगर कहीं पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसा एस लगा हो, तो वहां पर प्रेजेंट इंडिफाइनाइट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। फिर हम बात कर ले, अगर इस टेंस की सेंटेंस यहाँ पर दिया उसके अकॉर्डिंग बात कर लें, तो हमने आपको बताया भी, पहले ही बताया,
अगर किसी सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब MV सेकेंड है, यानी कि मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया का सेकेंड अवस्था आती है, दूसरी अवस्था आती है, तो वहाँ पर यानी कि वहाँ पर किसका, वहाँ पर कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस होगा। अब हमको इसको चेंज करना पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का पहला हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है वर। वाज का प्रयोग जहां पर कोई अकेला होगा वहां पर प्रयोग करेंगे, यानी कि हम सिंगुलर के साथ प्रयोग करेंगे, और वर का प्रयोग एक से अधिक के लिए प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग करेंगे। एक चीज और, आई के भी साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। अकेला एक यही टेंस है जो आई को सिंगुलर मानता है, उसके साथ वाज लगता है, बाकी सभी के साथ अक्सर हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो प्लूरल वाला ही लगता है। तो आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, इन सभी प्रोनाउन के साथ हम प्रयोग करते हैं वाज। और वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये इन सब के साथ हो गया, और भी दो नाम ऐड कर दिए गए कहीं पर दो, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे वर का। तो आइए देखते हैं हम, और ये हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ पर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो अगर हमें चेंज करना है इस सेंटेंस को, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द मैन। मैन अकेला है, सब्जेक्ट हमारा अकेला है, इसलिए वर्ब भी आपका सिंगुलर वाला ही आएगा यहाँ पर, वाज, द मैन वाज। अब ये बात आती है, कंटिन्यूअस कभी भी होगा तो उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें ING, तो क्या हो जाएगा, सोल्ड का सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेल। सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको बता दूं, सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है सेल, तो यहाँ पर हो जाएगा द मैन वाज सेल। सेल में हम जब कंटिन्यूअस है तो उसमें जोड़ देंगे ING, द मैन वाज सेलिंग। अब क्या बेच रहा था, हिज अपना घर बेच रहा, अपना घोड़ा, हिज हॉर्स अपना घोड़ा बेच रहा था, आदमी अपना घोड़ा बेच रहा था। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम चेंज कर लेंगे। आई होप मेरी बातों को आप एक पॉइंट समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाहता हूं। बात आती है अगला क्वेश्चन जो है, बात आती है यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया था आपको कि जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जो कमेंट करिएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। द अर्थ अराउंड, द अर्थ अराउंड द सन, ये क्वेश्चन है, द अर्थ अराउंड द सन। कहीं कहीं पर इरेज हो गया है थोड़ा, इसको लेकिन देख लेते हैं, हम सही कर दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन अपना सही करिएगा, आंसर सही दीजिएगा। द अर्थ अराउंड द सन, आपको यहाँ पर समझने के लिए 3 ऑप्शन दिया गया है। हम हिंदी भी बता देते, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई करके लगाएंगे, इसमें रिवॉल्व होगा या फिर रिवॉल्व्स होगा या फिर रिवॉल्व होगा, ये सही ऑप्शन आप लोग चूज करके लगाएंगे। आई होप कि सारी चीज़ें अगर समझ पाए होंगे तो इसको कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल हवा में इसको आराम से उड़ाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। और बात करते हैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए, अगर हम पढ़ाई की, तो पढ़ाई एक चीज़ जाने रहिए कि आपके लिए पढ़ाई, स्टडी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और बिल्कुल आप एक योद्धा हैं। और हर एक युद्ध को, हर परीक्षा को अपनी अंतिम परीक्षा मानिए। हर युद्ध को योद्धा अपनी युद्ध तभी जीत पाता है जब अपने युद्ध को अंतिम युद्ध समझता है और उसको बेस्ट करता है। तो वैसे आप भी एक प्रकार के योद्धा हैं और आपके सामने युद्ध खड़ा है और युद्ध जल्द ही आपका शुरू भी होने वाला है, तारीखें उसकी पड़ चुकी हैं और आपको अपने हथियार के साथ युद्ध में शामिल होना है। तो इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। आपके लिए मैं एक की पॉइंट लिखा हूँ, स्टडी इज़ नॉट ए कप ऑफ टी। पढ़ाई कोई चाय का प्याला नहीं है तो आराम से ऐसे पी लिया हजम हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, रातों को बिताना, रातों में जगना पड़ेगा। रात जगेंगे, रात में सोएंगे नहीं, बिस्तर में नहीं पड़े रहेंगे तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर लेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। हार्डवर्क करिए, सक्सेस होइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।